हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है, आंसर की आती है तो उसको कैसे चैलेंज करना है। जैसे मैं आपके सामने जो है 2017 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की आई और किस प्रकार से, जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि उसका आंसर गलत है, जैसे उसमें बालिका समृद्धि योजना का क्वेश्चन गलत है और आपने 1997 लगा दिया, ठीक है, लेकिन आंसर की में लिखा है 1995। अगर आप उस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करेंगे तो कल को आपको जो है वो 1 नंबर का, 2 नंबर का, जितने भी मार्क्स का है वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जो है वो क्वेश्चन चैलेंज करने पड़ते हैं और चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये आंसर की आई थी, आप पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये सीरीज बी है ये, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लाया। ये सुपरवाइजर एलडीआर का पेपर हुआ था, ठीक है। पोस्ट कोड था उस समय 561, ठीक है, 561 था उस समय पोस्ट कोड। सी 418 की सेट ये डाला हुआ है। तो इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया कि निम्न दर्शाई, अभी आज मैंने एक जो सुपरवाइजर का पेपर सॉल्व करवाया वो इसी आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व करवाया। तो उसमें कई लोग जैसे कमेंट में ही कर रहे थे कि भाई आंसर जो है हमें डाउट लग रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन के तो, जैसे बालिका समृद्धि योजना का तो आंसर गलत ही था, ठीक है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि आंसर गलती से जो है वो कई बार गलती भी हो जाती है जिसने पेपर बनाया है, ठीक है। पेपर उसने सही बनाया होता है लेकिन कई बार ABCD लिखने में आंसर गलती हो जाती है और वो क्या होता है कि वो एज इट इज जो है वो चला जाता है। तो कई बार हमें वो ध्यान रखना पड़ता है और ये प्रक्रिया जो है ये पहले से चली हुई है। आप आंसर कैसे चैलेंज करता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो निम्न दर्शाई गई अस्थाई उत्तर कुंजी, ये जो आंसर की है इसको प्रोविजनल कहा गया है, फाइनल नहीं है, अस्थाई है ये। कभी भी जब आपका पेपर होता है तो जो आंसर की पेपर के 1-2 दिन बाद आ जाती है तो वो अस्थाई आंसर की होती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कभी भी उसको फाइनल आंसर की नहीं मानते। तो इसमें लिखा गया निम्न दर्शाई गई अस्थाई उत्तर कुंजी दिनांक 28/5/2017 को आयोजित सुपरवाइजर एलडीआर पोस्ट कोड 551 की छठवीं परीक्षा से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो आंसर की है, ये जो 28 मई 2017 को जो पेपर हुआ था ये उसकी आंसर की है, ठीक है। और इसको प्रोविजनल कहा गया है, अस्थाई कहा गया है। अगर अभ्यर्थी को, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, जो कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा है, आपत्ति सिर्फ कैंडिडेट ही कर सकता है जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसको कोई आपत्ति है तो वो लिखित साक्ष्यों के साथ, यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसके पास कोई भी, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किस फॉर्म में हो सकता है, आपके पास कोई भी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट का लिंक, साथ साथ उस वेबसाइट की कॉपी, और जहां जहां, या फिर कोई बुक, ठीक है। तो बुक तो मार्केट में कोई भी ऑथेंटिक है नहीं, लेकिन आपके पास कोई ऑथेंटिक वेबसाइट के प्रिंट्स हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जो है वो प्रिंट आउट निकाल कर वो आप दे सकते हैं। कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। के साथ आयोग के कार्यालय में स्वयं या फैक्स नंबर, ठीक है, या तो आप उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को जो है खुद जाके हमीरपुर का जो ऑफिस है वहां जमा करा दीजिए, या फिर आप उसको ईमेल कर दीजिए। अभी इस वाले में तो ईमेल का उन्होंने एड्रेस नहीं दिया है, या फिर उसको फैक्स नंबर इन्होंने दिया है, तो आप इन नंबरों पे जो है वो फैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और ये नंबर भी जो है ना ये आपके ऑफिशियल नंबर हैं हमीरपुर के। तो ये नोट जैसे 1972 222 204, 222 206, 222 994 और 222 2111। कभी भी आपको कोई भी डाउट है ना किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप इन 4 नंबरों पे ना, ये कोड है हमीरपुर का 01972 और 222 204 204 206 994 और 211। बाकी नंबर तो सेम है, 1972 और 222 222 ये नंबर सेम है। 204 206 994 और 211 ये जो हैं ये आपके हमेशा अपने नंबर, ये जो है ये आपने लिख के रखने हैं, ठीक है। वीडियो में भी आप देख रहे हैं, इतनी देर में आपने लिख भी लिए होंगे। तो ये आपत्तियां जो हैं आप इनको फैक्स से या जो भी खुद ऑफिस आकर ये आपत्तियां जो भी हैं क्वेश्चन के बारे में वो आप जो है वो प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखिए कि आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट दे रखी है 5/6/2017। अब बड़े ध्यान से देखना, पेपर हुआ है 28/5/2017 को, ठीक है। मान लीजिए ये आंसर की 2 दिन बाद आई होगी,
30 तारीख को आई होगी, या कई बार 29 को भी आ जाती है, कई बार उसी दिन भी आ जाती है। ठीक है, तो लगभग 7 दिन का टाइम देते हैं। अगर आप 30 से काउंट करेंगे तो 5 तारीख तक 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के टाइम के अंदर अंदर जो है, ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, खासतौर पे उन लोगों को जिनको लगता है कि आंसर की में कुछ गलत आ गया है। ठीक है, और आपको लगता है कि जो मैंने आंसर लिखा है वो गलत है, और ये जरूर करना पड़ता है। कई बार ऐसी भी स्थितियां मैं आपको बताता हूं कि आंसर की में कई बार आंसर ठीक होता है, लेकिन किसी दूसरे वर्जन ने उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोड्यूस कर दिया कि नहीं ये वाला आंसर गलत है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर वो सही होता है तो आंसर कई बार चेंज भी हो जाता है। हम तो ये मान के चुपचाप बैठे नहीं जी आंसर ठीक है हमारे, क्योंकि मैंने तो वही लगाया हुआ है। तो हर व्यक्ति जो है वो डॉक्यूमेंट्री अपने हिसाब से वो करता है, फिर वो जो भी जहां पे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं फिर वो, और एक ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को जो है वो चेक नहीं करते। मान लीजिए 4 या 5 क्वेश्चंस के ऊपर ही जो है 50-60 लोगों ने आपत्तियां उठाई, तो वो 5 या 6 क्वेश्चन जो हैं वही जो है सिर्फ उन्हीं के आंसर को चेक किया जाता है। ठीक है, तो 1 हफ्ते का टाइम होता है, यानी कि 5 जून 2017 तक मांगे थे। पेपर 28 को हुआ था, 30 के आसपास शायद आंसर की आई होगी, तो ये 7 दिन का टाइम है। और यहाँ लिखा भी है, आपत्ति दर्ज कराते समय अपनी प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज जरूर लिखें। अब ये मैंने आपको जो पेपर डाला है आज 2017 का, तो ये मैंने इस ऑफिशियल आंसर की से जो है वो डाला था। आप देखिए ये 29/5/2017, आप डेट देख रहे हैं ना, यानी कि पेपर कब हुआ था? पेपर हुआ है 28 तारीख को। ठीक है, 29 को इन्होंने आंसर की डाल दी है, यानी अगले दिन जो है पेपर के नेक्स्ट डेट को जो है वो आंसर की डल गई है। ठीक है, यानी 29 से लेकर 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पूरे 7 दिन का टाइम इन्होंने, फुल 7 दिन का टाइम इन्होंने दिया है। 6 तारीख को अगर किसी का डॉक्यूमेंट वहां पहुंचेगा तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको मेल देंगे, आप मेल भी कर सकते हैं उनको, या जो भी वो तरीका है वो बताएंगे, आंसर की के साथ ही लिखा हुआ आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चन चैलेंज करना है तो कैसे करना है। आपने टू द सेक्रेटरी लिख दिया, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, और जो भी उनका पिन कोड नंबर है। ठीक है, पिन कोड नंबर आपको मैंने यहाँ नहीं लिखा पिन कोड नंबर, पर आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर जो है वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, आपने पिन कोड नंबर जो है वो जरूर मेंशन करना है हमीरपुर का। उसके बाद है, जैसे मैंने एक विषय लिख दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की पोस्ट एलडीआर सुपरवाइजर पोस्ट कोड 561 हेल्ड ऑन डेटेड 28/5/17 इन क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी। मतलब कि मुझे आपत्ति, मैं विषय जो है कि आपत्ति है जो उत्तर कुंजी आई है, आंसर की मतलब उत्तर कुंजी जो कि सुपरवाइजर एलडीआर पोस्ट की है। ठीक है, और उसका पोस्ट कोड क्या है 561। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से बनाया है। अभी तो आपका जो पोस्ट कोड है वो अलग है। ठीक है, तो पोस्ट कोड जरूर लिखना है, आंसर की का नाम लिखना है, ऑब्जेक्शन है मुझे, आपत्ति इस आंसर की पे, किस आंसर की पे कि जो सुपरवाइजर एलडीआर का पोस्ट है उसके लिए, उसका पोस्ट कोड है, और वो एग्जाम कब हुआ था वो डेट डालनी है, और मेरी बुकलेट सीरीज क्या है। यहाँ पे जो बुकलेट सीरीज है ना, जैसे 4 सीरीज आती है, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज। पेपर 4 सीरीज में आता है, उनके सबके आंसर अलग अलग होते हैं। तो अपनी बुकलेट सीरीज, जैसे किसी के बी है यहाँ पे, तो बी, क्योंकि मैंने जो पेपर जो आपको सॉल्व कराया वो बी सीरीज का था। ठीक है, तो बी सीरीज का यहाँ पे जो है पेपर डाल दिया गया है। ठीक है, तो 4 पॉइंट यहाँ पर हो गए। एक, पोस्ट का नाम एलडीआर सुपरवाइजर। ठीक है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की, किसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, किस आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर रहे हैं आप। एक तो एलडीआर सुपरवाइजर की पोस्ट के खिलाफ, उसका पोस्ट कोड क्या है, ठीक है, कब वो एग्जाम हुआ था, और जो आपकी अपनी बुकलेट सीरीज है तो वो नंबर है। फिर आप इस तरह से जो है, ठीक है, क्रम संख्या तो वही आ जाएगी। मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन में आपत्ति, तो आप 1, 2, 3, 4 क्रम संख्या आ जाएगी। किस क्वेश्चन को आपको आंसर गलत लग रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर गलत लग रहा है, और ये 45 कौन सा होगा, ये बी सीरीज के अनुसार होगा, जो आपकी बी सीरीज है ना, जो पेपर आपने दिया है, ठीक है, उसका सीरीज, तो उसमें वो 45 नंबर और 123 नंबर। ठीक है, अगर आपने किसी और सीरीज का नंबर डाल दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कहीं पता चला आपको जो मिलना था वो भी उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वो नंबर डाले जाएंगे जो आपको आपत्ति है। जैसे मैंने यहाँ पे 45 और 123 नंबर दिखाए हैं। ठीक है,
फिर अगला है कि आंसर की जो उन्होंने डाली है, बोर्ड वालों ने, कमीशन ने जो डाली है, वो क्या आंसर दिखा रहा था। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 में उन्होंने आंसर दिखाया था ए और आपको लगता है आंसर सी, तो यहाँ कैंडिडेट आंसर क्या था, वर्जन क्या था, यानी कि कैंडिडेट को लगता है कि नहीं जी जो आंसर ए दिखाया था वो सही नहीं है, आंसर सी सही है। तो आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे कि आंसर की में क्या दिखाया था, ए दिखाया था, मुझे क्या लगता है सी दिखाया था। फिर आप उसके प्रूफ ले आएंगे कि जी पेज नंबर बुक का ये है, या आप वेबसाइट का जो भी है वो लिंक देके वो फोटो स्टेट। अब आप करेंगे कैसे इसको, वो पूरा का पूरा प्रिंट निकालना पड़ेगा आपको वेबसाइट से, और ठीक है वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा, या कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जरूरी नहीं है वो आप एक ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं देना आपने, आप चाहे तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि विटामिन ए, ठीक है क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 45 था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उन्होंने डाल दिया जी ए सीरीज में स्कर्वी, जबकि आपको लगता है नहीं जी सी ऑप्शन था उसका, तो ठीक है विटामिन ए से तो जो है वो रतौंधी होता है। तो फिर आप क्या करोगे, रतौंधी के लिए आप बहुत सारी किताबें देखोगे, लूसेंट की बुक है आपके पास, अरिहंत की बुक है, इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट से 3-4 वेबसाइट से आप अलग अलग प्रिंट निकाल के फिर वो उसके साथ अटैच कर दोगे, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देना कि भाई ऑफिशियल जो आंसर है वो यहाँ पे यहाँ लिख देना अटैच्ड, ठीक है संलग्न लिख देना कि जो प्रूफ है वो संलग्न है। अब जो आप प्रूफ संलग्न करोगे ना, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 55 का प्रूफ संलग्न किया, तो ऊपर जरूर लिख देना क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है डॉक्यूमेंट प्रूफ। मैंने यहां आपको अलग से नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपने एक ये तो फ्रंट पे आपने बना दिया कि मुझे मेरे 3-4 जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन पे आपत्ति लगा दी, ठीक है 123 को भी कर दिया आपने, नहीं जी बी आंसर नहीं है, आंसर ए है। तो अब आप क्या करोगे संलग्न, ठीक है तो संलग्न का पेज नंबर लिख देना। मान लीजिए आपने 3-4 प्रूफ लगाए तो उसमें जरूर लिख देना कि डॉक्यूमेंट प्रूफ क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है तो वो खुद अपने आप प्रूफ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 45। फिर आपने दो या 3 पेज का प्रूफ लगा दिया क्वेश्चन नंबर 45 का। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 123 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्वेश्चन नंबर 123, तो उसके भी 3-4 पेज के जो है प्रूफ लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे आप वो पेज नंबर मेंशन कर दो क्योंकि संलग्न पेज 1 से 3 जो है वो 45 का है, और पेज 4 से लेके 6 तक के जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो 123 का है, ठीक है आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट में जो है आपने अपना साइन करना है, अपना नाम लिखना है, जो नाम आपका उसमें है क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में है, और अपने रोल नंबर जरूर मेंशन करना है। ये 3 चीजें जरूर आपने भेजनी है, साइन जरूर कर रहा हो, कैंडिडेट लिखा, रोल नंबर, ठीक है। और फिर ये फ्रंट पेज जो है आपने इस तरह का बना दिया, इस फ्रंट पेज के बाद आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जरूर है पीछे लगा देने, ठीक है। और पेज नंबर लिखा ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो आप उसमें लिख देना कि संलग्न, यहाँ पे संलग्न पेज 1 से 3, संलग्न पेज 4 से 6। मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं, आप 5 क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं और आपने 3-3 पेज के सभी के या 2-2 पेज के अगर प्रूफ लगा दिए, तो आपने लिख देना कि 1 से 2 तक संलग्न पेज जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 45 का है, फिर 123 क्वेश्चन का 3 से लेके 4 तक है, ठीक है, फिर 5 से 6 पेज जो है वो इस तरह से पेज लगा देने आपने। और वो फिर उनको जो पेज लिखेंगे ना, पेज के ऊपर जरूर ये मेंशन करना कि ये प्रश्न नंबर जो है ये किसका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्वेश्चन नंबर ये, और बुकलेट सीरीज ये, ठीक है। बुकलेट सीरीज भी लिख देंगे तो ठीक रहेगा, तो वो अपने आप फिर उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन चैलेंज नहीं होते, 8 या 10 क्वेश्चन ही चैलेंज होते हैं, तो वो फिर आपका भी पढ़ेंगे साथ साथ और कैंडिडेट का भी पढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के ऊपर 20 लोगों ने चैलेंज कर दिया, 10 बोल रहे हैं आंसर सी, 10 बोल रहे हैं आंसर ए, और ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की में आंसर ए है, ठीक है। तो जो एक्चुअली चैलेंज किसको किया जाता है, जो उनको आंसर गलत लगता है, तो वो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देखेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए उनको लगता है कि दोनों कैंडिडेट सही बोल रहे हैं, इसका दोनों आंसर हो सकते हैं, तो वो दोनों को नंबर दे देते हैं। कई बार उनको लगता है कि भाई क्वेश्चन में ही, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ही गलत पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपको भाखड़ा वाला बता रहा था, तो कि नेहरू जी ने जो है किसको बोला था, तो भाखड़ा की जगह उसमें स्पेलिंग ही गलत होगी, ठीक है, कि जी भाखड़ा की जगह झाकड़ा या कुछ और हो गया, तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो गया। और फायदा किसको हुआ, जिन लोगों ने तो भाखड़ा आंसर लगाया था उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनका तो ऑलरेडी राइट था, लेकिन जिन और लोगों ने गलत आंसर लगाए थे उनको फायदा हो गया क्योंकि क्वेश्चन कैंसिल हो गया और वो नंबर सबको मिल गए।
तो इस तरह की स्थितियां आती हैं, आपको छोटे छोटे माइन्यूट सी गलतियां ढूंढनी पड़ती हैं और फिर आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये फायदे वाली चीज है, कई बार आंसर की जो है, मैं आपको बताता हूँ, आंसर की में जो है वो बहुत बड़ा उलट फेर हो जाता है, खासतौर पे जब नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर भी 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे कर देता है आंसर की, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं अपने हिसाब से। तो आप जागरूक रहें, ठीक है, पेपर देने के बाद भी जागरूक रहें, जैसे एग्जाम होता है उसके बाद आंसर की का इंतजार करें, ठीक है। अपने आप क्योंकि पेपर के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर आंसर की आ जाती है, तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, गूगल है, आप गूगल से आंसर ढूंढें, ठीक है, और उन आंसर्स को जो है वो अपने पास लिख लें, उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इकट्ठे करें। कल को आंसर की में कुछ गलत आ जाता है, ज्यादातर 2 या 3 ही क्वेश्चन के ऊपर डाउट होता है, ठीक है। और WCD की जो बुकलेट है, जो महिला और बाल विकास विभाग की बुकलेट है, यह कई सारे वो डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो आपके पास होगा, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन निकाल ली है, तो ये चीजें जो ढूंढना है ये आपका भी काम है, हम भी हमारा तो काम ये नहीं है, क्योंकि हम तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, पर हम तो ये देखेंगे कि जो भाई सच में आंसर सही है वो कहीं गलत ना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के गलत आंसर को जो है वो सही मान लें, हम भी बताएंगे, लेकिन आप लोगों का भी अपना वो होता है कि अपना वर्जन है, कई बार उससे बहुत सारे को नुकसान होगा, लेकिन रियलिटी है कि जो सही आंसर है वही सही जो है वो आए, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था आपको थोड़ा सा एडवांस ये बताने का, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।